नमस्कार। हम इस भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में हैं। यहाँ पर कुछ पुराण प्रसाद प्राप्त करें। एक ऐसी वस्तु जो विश्व भर में सब लोग इसके बारे में चिंता कर रहे हैं और पुराण भी इतने वर्षों पहले जो लिखे गए ये भी चिंता कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पर्यावरण की चिंता करते हैं और पुराणों में उद्यान आदि का निर्माण और उसमें वृक्षारोपण की महिमा ये बताई गई है। कुछ नियम भी बताए हैं, जैसे नदी के किनारे या श्मशान में या अपने घर से दक्षिण दिशा में तुलसी का रोपण नहीं करना चाहिए। और विधिपूर्वक जब वृक्षों का रोपण किया जाता है, वृक्ष भी ऐसे ही लगा दिए जाएं, ऐसे नहीं होता। हर वृक्ष के देवता होते हैं, तो उसका विधिपूर्वक रोपण किया जाता है। तो कहते हैं कि उसके पत्र, पुष्प और फल के रज रेणुओं आदि का समागम भी होता है। तो लगाने वाला जो व्यक्ति है उसके पितरों को ये प्रतिदिन तृप्त करता रहता है। कहते हैं जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वह अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपणकर्ता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति यानी महान कीर्ति और शुभ परिणाम को प्राप्त करता है। अतीत तथा अनागत पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अनागत पितर तो जिनका भी जन्म नहीं हुआ, अपने वंश के ऐसे बालकों की बात हुई। तो जो भी वृक्ष लगाते हैं, तो ये स्वयं वृक्ष लगाने वाला भी यदि स्वर्ग में चला गया तो भी अपने आगे की पीढ़ियों को भी वो तारता रहता है। बड़ी अद्भुत बात है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि द्विजगण वृक्ष लगाना ये अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपणकर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ वृक्ष का आरोपण करता है, माने पीपल का आरोपण करता है, माने रोपता है, लगाता है, तो वही उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, सब लोग जानते हैं। अतएव अपनी सद्गति के लिए कम से कम 1 या 2 अथवा 3 अश्वत्थ वृक्ष माने पीपल लगाना ही चाहिए। 1000 लाख करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनमें एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। माने जितने भी साधन हैं वो एक और पीपल का पेड़ लगाना ये एक और, तो ये पीपल का पेड़ लगाना मुक्ति के साधनों में ये सबसे बड़ा है। कहते हैं अशोक वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। प्लक्ष माने पाकड़ का वृक्ष है, ये उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है। बिल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। दाड़िम माने अनार का वृक्ष जो है वो स्त्री सुख प्राप्त कराता है। बकुल ये पापनाशक है। वंजुल माने तिनिश जो है ये बलबुद्धिप्रद है। धातकी जो धव कहते हैं ये स्वर्ग प्रदान करता है। जो भी वट वृक्ष लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आम्र वृक्ष लगाता है, आम का पेड़ लगाता है तो अभीष्ट कामनाएं प्राप्त होती हैं। गुआक कहते हैं सुपारी का वृक्ष, ये सिद्धिप्रद है। इस तरह से बहुत से वृक्षों की बात लिखी है। कहते हैं कदम्ब वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से वृक्षों को लगाना ये बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व का है। अब फिर एक बार बताते हैं कि विधिपूर्वक वृक्ष का रोपण किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधिपूर्वक वृक्षों को लगाते हैं, और यदि कोई पूछे कि ये विधि क्या है तो आपको ये भविष्य पुराण में मिल जाएगी। हम तो छोटा छोटा पुराण प्रसाद ही प्राप्त कर रहे हैं, पर इसमें वृक्षारोपण कैसे किया जाए उसकी जो विधि है इसका वर्णन आपको प्राप्त होगा। तो कहते हैं विधिपूर्वक वृक्ष का रोपण करने से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है और रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 वृक्षों का रोपण करने वाला ब्रह्मा रूप, 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण में वैशाख मास ये श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ अशुभ माना गया है। शायद उस महीने में बीज जल जाते होंगे, उस वजह से कहा होगा कि ये अशुभ है। और फिर ये तो हम समझ सकते हैं, कहते हैं आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उस समय फिर आसमान से अमृत बरसता है और जो भी वहाँ पर बीज होंगे वो तुरंत ही लग जाएंगे। और उस तरह से श्वेत तुलसी लगाना ये प्रशस्त माना गया है। वैसे श्वेत का मतलब कोई सफ़ेद तुलसी नहीं होती, ये हरी वाली जो हम सामान्य रूप से देखते हैं यही श्वेत है। एक श्वेत एक श्याम इस तरह से शब्द यूज़ करते हैं, तो वही जो हरे पत्ते जिसमें हैं
बड़ी प्रसिद्ध है, वही है श्वेत तुलसी, प्रशस्त मानी गई है। और फिर कहते हैं कि अश्वत्थ, वटवृक्ष और श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्मघाती कहलाता है। माने किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पर उसमें भी पीपल है, बड़ है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। पीपल हम जैसे जानते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि बड़ का वृक्ष लगाया जाए तो उस एक बनियन ट्री से एक गांव को पूरा हो जाए, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ऐसे वृक्षों का छेदन करने वाला ब्रह्मघाती कहा जाए। माने इस तरह से डराते हैं कि इसके ऊपर तो कुल्हाड़ी कभी भी नहीं चलनी चाहिए मनुष्यों के द्वारा। तो ये मना किया गया। और कहते हैं कि वृक्षच्छेदी व्यक्ति जो भी वृक्षों को काटेगा वो मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होता है। तो इस तरह से इसलिए डराया कि अकारण वृक्ष छेदन करेंगे तो ये पाप लगेगा। फिर कहते हैं कि अश्वत्थ, ये जो पीपल का पेड़ है उसके मूल से 10 हाथ चारों ओर, कम से कम 30 से 40 फीट का अंतर, ये चारों ओर का क्षेत्र जो है ये पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है। क्योंकि पीपल को हमने हमारे यहाँ विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना है, पुरुषोत्तम विष्णु का ही स्वरूप माना है। तो कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष के मूल से 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र ये पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है। और उसकी छाया जहाँ तक पहुँचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहाँ तक पहुँचता है वो क्षेत्र भी गंगा के समान पावन माना गया है। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से वृक्षारोपण की महिमा, पेड़ों को लगाना और फिर काटना नहीं, और किस पेड़ को लगा करके कौन सा फल प्राप्त होगा, ये सब हमको बताया। और उधर हमको भगवान वेदव्यास ने कृपा करके लगाया है। श्रुतियों में तो लिखा ही है वैष्णवाः वै वनस्पतयः, तो ये जो सारी वनस्पतियाँ हैं ये वैष्णव ही तो हैं। और वृंदावन में तो हमने उन पेड़ों को विष्णु के भक्त के रूप में, वैष्णवों के रूप में ही माना है। तो यही आज हमने पुराण प्रसाद प्राप्त किया। आप सबको प्रणाम।